नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर यानी आज तक के लिए रोक लगा दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान अवैध निर्माण को तोड़ने की छूट दी थी, लेकिन कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक रोक लगाने के बाद भी देश में कई जगह पर बुलडोजर चला और एक्शन हुआ। इन एक्शन को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। इस दरमियान गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां सोमनाथ मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में पटनी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में दरगाह, मंगरोली, शाह बाबा ईदगाह, प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित और अवैध विध्वंस का हवाला दिया गया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुजरात के गिर सोमनाथ में सदियों पुरानी मस्जिदों, मकबरों और मुतवल्लियों के घरों को अवैध रूप से तोड़ा गया है। अब अगर मामले को तफ्तीश से जानना है तो आपको हम बता दें कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर रहे अवैध निर्माणों को शुक्रवार को रात को हटाया गया। इस दौरान हुई कार्रवाई से 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन के अवैध निर्माण हटे हैं और इसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में भी कॉरिडोर बनना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाए गए बुलडोजर अभियान के दौरान 135 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि सोमनाथ मंदिर स्थल वेरावल के प्रभास पाटन में सरकारी भूमि पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए चलाए गए अभियान के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। प्रशासन ने कहा कि तड़के शुरू हुए अभियान के दौरान धार्मिक संरचनाओं और कंक्रीट के घरों को ध्वस्त कर दिया गया और 60 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अपने उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य को निर्देश देते हुए कहा था कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। अपने इस आदेश के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिर से सुनवाई की तो कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक के अपने अंतिम आदेश को पूरे देश में जारी रखा। साथ ही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की। बुलडोजर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, वे किसी भी धर्म या समुदायों के हो। बेशक सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकासी या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है तो वह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य कोई दूसरा धार्मिक स्थल जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और स्थल पब्लिक प्लेस पर हो तो उसे हटाना ही होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि अगर उल्लंघन करने वाले 2 स्ट्रक्चर हैं
और सिर्फ एक के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है तो सवाल उठता है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि तोड़फोड़ के आदेश पारित होने से पहले भी एक सीमित समय होना चाहिए। साल में 4 से 5 लाख डिमोलिशन की कार्रवाई होती है। पिछले कुछ सालों का यही आंकड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि भले ही निर्माण अधिकृत ना हो, लेकिन एक्शन के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सड़क पर देखना अच्छा नहीं लगता है। अगर उनको समय मिले तो वो लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिलहाल देश भर में तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनमें से मात्र 2% के बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। जस्टिस गवई ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, बुलडोजर जस्टिस। उन्होंने कहा कि हम निचली अदालत को निर्देश देंगे कि अवैध निर्माण के मामले में आदेश पारित करते समय सावधान रहे। सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात क्यों आती है, वे हमेशा अदालत में जा सकते हैं, इसमें भेदभाव कहाँ है। जस्टिस विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके लिए कुछ समाधान खोजना होगा, जैसे न्यायिक निरीक्षण किया जाए, मीडिया में प्रचारित कुछ घटनाओं को छोड़कर कोर्ट इसके लिए एक सामान्य कानून बनाए जाने पर विचार करे। जमीयत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट अतीत की बातों के बजाय भविष्य में इसको लेकर नियम बनाने पर विचार करे। फिलहाल कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी रखेगी। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद या दरगाह रास्ते में है और पब्लिक के लिए बाधा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अब देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के आसपास हुए बुलडोजर एक्शन पर आगे क्या होता है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।